जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। ऐसा कोई कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जिसमें महात्मा गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन न पूछता हो, तो उन सभी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। भी वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और इनके माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का विवाह 1843 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ कर दिया गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और मणिदास। इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए 1888 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए। 1888 में इंग्लैंड जाने के बाद 1891 ईस्वी में उन्होंने कानून की डिग्री भी धारण कर ली। कानून की डिग्री धारण करने के बाद शेख अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी जी से कहा कि आप दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने के लिए चले जाइए। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में चले गए। कब? 1893 ईस्वी में। जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो वे एक रेलगाड़ी में फर्स्ट डिब्बे में बैठे हुए थे और उसमें अंग्रेज भी बैठे हुए थे। उस समय महात्मा गांधी जी के पास टिकट भी था, लेकिन महात्मा गांधी जी काले थे, मतलब अंग्रेजों के मुकाबले महात्मा गांधी जी काले थे। इसलिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को चलती ट्रेन से लात मारकर बाहर कर दिया। इसके बाद किसी भी प्रकार महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए और कुछ समय रहने के बाद 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी कुछ समय तक रहे। दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे का भेद चल रहा था, तो महात्मा गांधी जी ने इसके ही विरुद्ध सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। कब किया था? तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया था। किसके विरुद्ध? रंग भेद के खिलाफ किया। फिर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सबसे पहले जेल भी गए। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे, मतलब 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी रहे। इतना तो आपको बता दिए महात्मा गांधी जी का जन्म से लेकर दक्षिण अफ्रीका में कब गए। अब दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन होता है महात्मा गांधी जी का, और असली कहानी अब से स्टार्ट होती है। देखिए, महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ। जब महात्मा गांधी जी भारत में आए तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो भारतीय सैनिक थे उनसे कहा तुम भी अंग्रेजों का साथ दो। तो इससे क्या हुए? तो इससे अंग्रेज लोग खुश होकर महात्मा गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दे दी। तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने दिया था। 1915 ईस्वी में जब भारत आए महात्मा गांधी तो कुछ समय रहे। उसके बाद अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में ही साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद स्टार्ट होता है चंपाचरण। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चंपाचरण है क्या। चंपाचरण बिहार में स्थित है। चंपाचरण में नील की खेती होती थी। चंपाचरण में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेज लोग बहुत अत्याचार कर रहे थे और उनका खूब शोषण कर रहे थे। इसके बाद वहाँ के राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को चंपाचरण आने के लिए कहा और महात्मा गांधी जी चंपाचरण पहुँचे और नील की खेती के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। तो यही है चंपाचरण जो नील की खेती से संबंधित है। यह 1917 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, जो प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह माना जाता है। इसमें ब्रिटिश सरकार किसान से 3/20 भाग पर नील की खेती जबरन करवाते थे और सही से मजदूरी भी नहीं देते थे और आर्थिक रूप से उनका शोषण भी करते थे। जो चंपाचरण सत्याग्रह है उसे 3 गठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या है? अहमदाबाद में मिल मजदूर मिल में काम करते थे। उस समय तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उस समय अहमदाबाद में जो प्लेग है वह काफ़ी तबाही मचाया हुआ था और प्लेग की वजह से मजदूरों को बोनस भी नहीं मिल रहा था। इसी कारण वहाँ के जो मजदूर थे वह भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो महात्मा गांधी जी भी भूख हड़ताल पर बैठे थे उस समय, और महात्मा गांधी जी द्वारा यह प्रथम भूख हड़ताल था। खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया 1918 ईस्वी में, और यह पूर्ण किसान सत्याग्रह भी कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व तो किया महात्मा गांधी जी ने किया था। कब यह हुआ? 1919 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? तो 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है? असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहायता न करना। जैसे भारतीय विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया,
जो भारतीय वकील थे वे अदालत में जाना छोड़ दिया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और कस्बों और नगरों में हड़ताल मचा दी गई। कहा जाता है कि इसमें से लगभग 6 लाख श्रमिक भाग लिए थे और यह असहयोग आंदोलन काफी उग्र होता भी चला गया था। यह 1920 से 1922 ईस्वी तक चला। कहा जाता है कि 1921 ईस्वी में सबसे ज़्यादा हड़तालें हुई। इसमें से लगभग सिर्फ 1921 ईस्वी में 396 हड़तालें हुई। मतलब किसान जो थे वह उत्पात मचाने लगे। इसके बाद बहुत ही शर्मनाक घटना घटी कि 1922 ईस्वी में गोरखपुर जिले में चोरी चोरा कांड हो गया, जिसमें से एक पुलिस स्टेशन को भारतीयों ने आग लगा दिया, जिसमें से वहाँ के जो कुछ कर्मचारी थे वे मारे गए और महात्मा गांधी जी इससे दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि महात्मा गांधी जी ऐसी बिल्कुल भी घटना नहीं चाहते थे। और इससे दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। क्लियर। उसके बाद अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1923 ईस्वी में की गई। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में की गई। कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर्नाटक बेलगांव में हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था 1922 ईस्वी में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 30 सितंबर 1925 ईस्वी को हुई। देखिए तीनों सीरियल बाय सीरियल हैं। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया 1924 ईस्वी में, जो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, और 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना किया। महात्मा गांधी जी का आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो 1925 ईस्वी में इन्होंने लिखा। अब आगे देखते हैं। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में स्टार्ट किया। दांडी यात्रा क्यों स्टार्ट हुई? चलिए समझते हैं कि दांडी यात्रा क्या है। दांडी समुद्र के किनारे स्थित है, यहाँ से नमक का उत्पादन होता था। अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। दांडी पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने पर अंग्रेज नमक का यहाँ उत्पादन करते थे और भारतीयों को जबरन ऊंचे दामों पर नमक को बेच देते थे। अब आपको नमक का स्वाद पता ही होगा कि नमक के बिना कितना भी महंगा हो जाए नमक व्यक्ति लेगा ही लेगा। तो जबरन अंग्रेज लोग भारतीयों को ऊंचे दामों पर नमक बेचते थे। महात्मा गांधी जी इसके खिलाफ कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उस समय महात्मा गांधी जी अहमदाबाद थे, तो महात्मा गांधी जी अहमदाबाद से ही पैदल दांडी चल दिए। गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती से 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग करने के लिए चल पड़े। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ देखिए, अहमदाबाद से दांडी तक चल पड़े। यह 388 किलोमीटर है। 388 किलोमीटर महात्मा गांधी जी पैदल ही चल पड़े दांडी कानून को भंग करने के लिए। महात्मा गांधी जी 24 दिनों तक पैदल चले और 6 मार्च 1930 ईस्वी को नमक कानून को भंग कर दिया। मतलब जो जितने भी लोग गए थे सभी लोगों ने नमक खुद को बनाया और नमक कानून को, वहाँ जो एकाधिकार था अंग्रेजों का, उसको भंग कर दिया गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 12 मार्च 1930 ईस्वी से महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को भंग करने के लिए चले और 24 दिनों तक पैदल चलने के बाद 6 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को भंग कर दिया, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। यह किनके किनके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। जब गांधी इरविन समझौता हो गया तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसी समय, और महात्मा गांधी जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 ईस्वी में हुआ। यह पुणे के यरवदा जेल में हुआ था, जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। क्लियर इतना? और 1942 ईस्वी में चला भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन चला 1942 ईस्वी में। महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें जो आपको ध्यान रखना है, पहला है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? वह है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में उल्लेख किया है। अगला है मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इसमें महात्मा गांधी जी ने अपने बेहतरीन अनुभवों का वर्णन किया है और इसमें भारतीय संस्कृतियों का भी वर्णन किया है। अगला है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यह पुस्तक 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने लिखा। इसमें महात्मा गांधी जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन और आध्यात्मिक के बारे में वर्णन किया है। इसमें महात्मा गांधी को अपने जीवन के सिद्धांतों और जो कठोर उनका नियम था, इनका भी वर्णन किया है महात्मा गांधी जी ने। इसमें जितने भी किताब हैं, इन सभी में से सबसे ज़्यादा लंबी जो किताब है यही किताब है। अगला है ग्राम जीवन। ग्राम जीवन में महात्मा गांधी जी ने ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होता है इसका वर्णन किया है। कृषि, गांव,
पशुपालन, परिवहन, बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता को, ग्रामीण जीवन को अलग, इसमें सभी को विस्तार से महात्मा गांधी जी ने ग्राम के बारे में वर्णन किया है। महात्मा गांधी जी की और कुछ पुस्तकें हैं जैसे गीता माता, अनासक्त योग, सप्त महाव्रत और सुनो विद्यार्थियों, ये भी महात्मा गांधी जी के पुस्तक हैं। अब कुछ उपाधियां महात्मा गांधी जी को दी गई तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे कैसर हिंद की उपाधि, जब महात्मा गांधी जी भारत लौटे 9 जनवरी 1915 ईस्वी में, तब महात्मा गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसमें प्रथम विश्व युद्ध का समय था। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। यह किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। बापू, महात्मा गांधी जी को बापू भी कहा जाता है। यह किसने कहा? CF एंड्रूज ने कहा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अक्सर एग्जाम में जो देता है वह CF एंड्रूज देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा और अर्धनग्न फकीर ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा, और महात्मा गांधी जी को देशद्रोही फकीर भी कहा ब्रिस्टल चर्चिल ने। तो ब्रिस्टल चर्चिल ने 2 उपनाम से उनको पुकारा, अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर। क्लियर। अब महात्मा गांधी जी के कुछ समाचार पत्र हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है यंग इंडिया, जो 1919 में प्रकाशित हुई थी। हरिजन 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला है इंडियन ओपिनियन, यह 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ था, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।